अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो माजरत के साथ थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए मेरी कल वीडियो भी नहीं आ सकी। लेकिन क्या करें, हमारे जो बहन भाई, हमारी जो बहनें हैं, जो वो व्हाट्सएप पे हमें ऐसी ऐसी इनकी हरकतें बताती हैं सदका टाउन वालों की, तो फिर इनकी चितरोल के लिए उनकी खातिर आना पड़ता है। तो यहाँ पे बात करते चलते हैं किसकी, असलम की और पूरे इनके खानदान की। असलम सुड़प्पी हो गया, अकरम भैया साहब हो गए, ब्रांड हो गया। जी जी, तो अब शादी होने जा रही है समतो बार। यूके वाले होशियार हो जाओ, पहले बताया जा रहा है कि शादी होगी, डेट लेने पहुंच गए, लेकिन समझ नहीं आई। वो अम्मा काड़ो, वो काड़ो बीबी, वो वहां से क्या करने आई जतोई से, वो ते नोन वेखण वास्ते आई। जब उसने देखा कि मेरी बहू मुखलिस के चैनल पे एवं लम्मी पड़ी हुई है, बिल्कुल यकीन माने समर से बाहर था कि जैसे कोई ना मुखलिस और दिल में बिलावट और उसकी बतख बेगम जी कि वो वहाँ पे पधारे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे डिलीवरी वही करवाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने चूई जी नू एवें पाया हुआ ऐसी ना कि जिवें पता नहीं लताड़ा करना है की नहीं, कि उन्हें बच्चा बाद आ जाना, इन्होंने पकड़ के खींच लेना। क्योंकि न्यू बेबी आ गया, न्यू बेबी बढ़ गया, न्यू बेबी उड़ गया, न्यू बेबी पार्क में घूमने चला गया, न्यू बेबी फिर माँ के टिड्ढ में बढ़ गया। ये कंटेंट तो चलता है। फिर लेकिन कालो अम्मा, कौन, सुल्तान की अम्मा, जो कि मैंने आज से 3-4 महीने पहले दिखा दी हुई थी सबको, जिसका फेस रिवेल किया गया। अब्बा जी ने गिफ्ट भी दिया। नहीं तो अब्बा जी पहले मैंने गल दसो, बाबे वो बुढ़े जे हैं बुजुर्ग है, क्या कहे अभी मैंने बजे देखे तो बंदा पूछे एने न्याणे तो बगैर मुंह देखे ही ओदे जमले ने। फिर तू ते ओ काम कीता है ना, ताया देखदा है क्यों कि ताया ओ कुछ नहीं देखदा जेड़ा ताए ने देखना है। तो बहन भाइयों, अब बाबा जी और बाबी जी भी यानी कि कालो अम्मा वो भी सामने आ गई। आखिरी जो सी इनकी थी खुरचन, वो भी सामने आ चुकी है। तो गुड्डे की बहन आई है, वेलकम तो बनता है फुल पत्तियों के साथ, ठीक है। हम उसका वेलकम करते हैं क्योंकि ब्रांड की 5 बहनें इकट्ठी हो गई। 5 भैया 5 बहनें 10 भैन भरा जी। एक तो वो है कानी बैटरी पुराना सेल, इरफान कोसर, इरफान जो है उनके कोसर की सास, इरफान की अम्मा। तो वो आई है जी अब सुल्तान का निकाह फिक्स करने के लिए कि जी निकाह की डेट दो, लेकिन फुर्सत नहीं है अभी। क्यों फुर्सत नहीं है? अब नोट नहीं है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ ब्रांड से, ब्रांड तेरे नाम का तो सिक्का चलता है, तो एक ब्रांड है तो खुद कहता है। फिर एक भतीजी की शादी सारे चाचे मिलके क्यों नहीं कर सकते? उस खानदान में पहली शादी है तो तुम्हारा हक बनता है कि सब मिलके शादी करो। क्योंकि आया कि यूके वालों का 1 रुपया भी ना लो, क्योंकि अकरम भैया इस टाइम गरीब बंदा है, तुम चारों भाई चंगे पैसे में खाते पीते हो जी, तो तुम इंसान ना दो। लेकिन दूजी गल भैन भाइयों, इन्होंने विच होंदा ही की है, जज लेके जाओ, ठीक है। अब से इनका कंटेंट चलेगा, व्यूज कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे, लेकिन वो अपने लिए नहीं, सिर्फ बैंक के लिए उसके ऊपर सांप बिठा देंगे, एवं करके नाग बिठा देंगे। जी जी, क्यों नाग बिठाएंगे ये भी आप सबको पता है, क्योंकि पैसा मांगा जाएगा बाहर वालों से कि वो शादी करवाएं। लेकिन एंड पे क्या होगा, वो भी आएंगे ओहू चाचा, आहा चाचा, ही चाचा चाचा करते करते। जितने भी व्लॉगर होंगे अपना कैमरा उठा कर बैठे हुए होंगे, व्लॉग अपना बनाकर ओ गए दूल्हा किथे बैठे तो दुल्हन किथे बैठी, दुल्हन की आत्मा रुल जाएगी। जैसे आज तक नंबरदार की बीवी ने वो बेड शीट की तरह एक चादर नहीं मुंह पे लपेटी होती, ऐसे ही उसको मुंह लपेट
लपेट कर बिठाया जाएगा, तो बहुत से कैमरा मैन उनके सामने होंगी, बहुत सी कैमरा पर्सन उनके आगे पीछे होंगी, जी जी, तो उसका कंटेंट बनाया जाएगा। लेकिन इसे कुछ भी हो दाज देंगे यूके वाले। लेकिन बहन भाइयों, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। मैं अगर यहाँ पे बात करती चलूं तो अल्ताफ ने अपनी वीडियो में खुद कहा था, जब इसका हाजरा का रिश्ता तय हुआ था, उसका जब निकाह किया गया था डड्डू चाचर की बहन का, सदाबहार की बेटी का, और ये चाचा फजलू की जो बेटी, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से उसकी बेटी हाजरा का जब रिश्ता तय हुआ था, निकाह किया गया था, अल्ताफ ने अपने मुंह से कहा था कि शराइत भी लिखी गई हैं, जो लड़की वालों ने कहा है, ठीक है, वो शर्तें भी मानी जाएंगी और इसके एवज जहेज भी दिया जाएगा। क्यों? हमारे में वट्टा सट्टा देते हैं तो फिर जी वो अपनी बेटी को जितना मर्जी जहेज दे, वो अपनी बेटी को जितना मर्जी जहेज दे, वो की बात अलग होती है। लेकिन जब अलग से रिश्ता लिया जाता है, कोई वट्टा नहीं दिया जाता, तो हमारे में जितना भी जहेज होता है सारे लड़के वाले ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, पंज भरा कोई टेंशन ना लो, लड़की के पांचों चाचे, एक अब्बा, चार उसके जो से न चाचे, नो टेंशन, जी जी, जितनी भी मासियां ने कोई टेंशन नहीं लेनी। क्यों? सुल्तान खुद बनाएगा ना। फिर जाहिर मुसफिरा के रिश्ते में आप सबको पता है कि उसके बदले में कोई जब दूसरी नहीं आ रही उनके घर में, तो फिर जेस तो वो बनाएंगे। लेकिन ना इतने डंडे सोटे फिर भी यूके ने पैने ने, सुल्तान मांगेगा। सुल्तान की अम्मा शादी से पहले सामने आ गई, सुल्तान की अम्मा ने आते ही अपना फेस रिवेल दिख किया। लेकिन यकीन मानो बहन भाइयों, तो समझ मैं तो डर गई, मैं क्या खोदा पहाड़ तो निकलिया चूहा। क्यों? मैंने तो पहले ही देखी हुई थी, लेकिन अब हमारी ऑडियंस ने भी देख ली। क्यों? अब यह है कि उसको थोड़ा सा क्रीम लगा कर उसका थोड़ा सा रंग जो है ना, थोड़ा सा 19-20 जी फर्क पड़ गया। लेकिन पहले तो वेखो तवे का पिछला पासा सी, तवे पे लगे पराठे जैसियां ऐ सारे उन्होंने कुंड च पा के उन्होंने जी फेस रिवेल करन आ जाते हैं दस फिट्टे मुँह। तो बहन भाइयों, सदका टाउन में आर से फिर भिकारिस्तान यानी कि भिकारी आ चुके हैं, परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पे नबीला की बड़ी याद है, बड़ी याद आई आज नबीला की। नबीला काश तो होती, जैसे वीडियो अकरम भैया के चैनल पे लगी थी, तेरे हाथ में इमदाद आ जाती तो अकरम भैया को जाके दे देती है। लेकिन तेरे नसीब में भी ये शादी नहीं थी देखनी। हो सकता है तुझे शादी में बुलाएं तो तू जरूर आना, लेकिन तुझे बुलाएंगे नहीं तो इनके खिलाफ कभी बोलेगी नहीं, क्योंकि तेरा चैनल इनके पास है। तेरी वही सोनू सिस्टर के चैनल पे भी लगी थी और मेरी उस चैनल पे पहले वाले पे भी लगी थी। अगर मेरे बहन भाई कहेंगे कि मैं दोबारा वो वॉइस यहाँ पे लगा दूँ, मैं फिर लगा दूंगी। क्यों? कि देख के सारे एक हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, जात देसी चखे हांडी वखो वख लड़न असी इकट्ठे, लेकिन अब सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब शादी में आहा आहा उहू उहू होगी। यूके वाले खूब पैसा भेजेंगे जी, आज दुल्हन के लिए ये खरीद लो, आज दुल्हन के लिए ये खरीद लो। फिर इनके थंबनेल लगेंगे, थंबनेल लगने पे क्या होगा? हमारे बच्चे, हम शादी में नहीं जा रहे, हम शादी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बाद में क्या पता चलेगा? हमारी फुर्सत नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती, फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। तो यूके वाले फुर्सत मिले इन्हों कॉल करके इन्हों नोट भेज दिया करो। क्यों? नोट विखा इन्हों का मूड बने, फिर टोनिया टोनिया बन के फिर मैक्सियां पा के, यानी कि मैक्सियां, जी जी, ये मैक्सियां पहन कर फिर ये जो है ना तैयार होके ये इंटरनेट की मशहूरी बनकर ये सबके सामने आ सके। फिर ये अपना डांस भंगड़ा, अपना नाच, अपना सब कुछ ये लोग दिखा सके। क्यों? कि इनके लिए पैसों का इंतज़ाम पहले करना, और इनके हर चैनल पर वीडियो आएगी हम शादी में नहीं जा रहे, हमारी बाद में पता चलेगा जी फुर्सत नहीं है। तो ये फुर्सत जो है ना इनकी पहले कर देना। अल्लाह करे तो शादी सर्दी में आ जाए, क्योंकि जो पिछले साल सबके शादियों में कपड़े बने थे, नंबरदार की शादी हुई थी तो सबके कपड़े बने, उसके बाद भी इनकी कई शादियां आई तो कपड़े बने। तो हो सकता है कि इन्होंने संभाल कर रखे हुए हो, लेकिन ना अपनी खसलत से बाज आ सकते हैं। ये
कभी भी खसलत से बाज नहीं आ सकते। तो यहाँ पे मैं माजरत चाहती हूँ, 2-2 कूलर पंखे बाहर चल रहे हैं तो उनकी गूं 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 उनकी आ रही है। जिथे इन्हां दी चबड़ियां बर्दाश्त करते हो सदका टाउन वाले दी, तो कोई गल नहीं, अब पखे की गूं गूं भी जो है ना वो भी बर्दाश्त कर लीजिए करे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो, मेरा एक सवाल है कि जब अल्ताफ चाइना के बंदर ने अपनी वीडियो में कह दिया था कि भी फुर्सत जो सी है ना लड़की वालों के पास नहीं होती, फुर्सत फिर लड़के वालों के पास होती है, क्योंकि वही फिर वीडियो लगाएंगे, वही मांगेंगे। लेकिन अब अकरम भैया को सुकून.com शांति नगर बना लेना चाहिए, वो सुकून से बैठ जाए, क्योंकि सुल्तान से उसने कोई बदले में उनकी कोई रिश्ता ऐसा नहीं लिया हुआ, क्योंकि सारा जेज तो वही बनाएंगे। लेकिन अकरम भैया आप ना कहें कि फुर्सत नहीं है, तेरा जो सा अब्बा है, जो कि तेरी अम्मा है, जिसको आज तक इतनी डोनेशन बाहर वालों ने दी है, जो कि गुड्डी बेगम के हवाले करके जब अम्मा उम्रे पे गई तो वो संदूक पैसों का गुड्डी बेगम के पास रख के गई। जी कौन? अल्ताफ चाइना का बंदर, उसकी बेगम गुड्डी जी सलमा के पास, उसके पास रख के गई। तो मैं ये पूछती हूँ बाबा जी, हुण तुहाडियां लत्तां ते कबर दे विच ने, बेशक तुहाडा मूँह बाहर है, ठीक है, खांदे पींदे तुसी चंगा हो, शुगर है तुसी मरीज हो, क्यों ना पहली पोती है ओदे सिर ते हत्थ रखो, उन्हें सोहना जिहा दाज दे के भेजो। वैसे तो तुम्हारे में रिवाज है मंजी एक ते जवानियां दो ते कट्ठियां सोना पिया जी, क्योंकि चरपाई एक देते हैं, फिर वहाँ पे सेज सजाई जाती है, तो ये तो सबको पता है। ये बेड का रिवाज तो अब यूके वालों ने इनको निकाल के दे दिया, इनको क्या पता था कि बेड होते क्या। लेकिन मैं भाइयों उम्मीद करती हूँ कि अब ब्रांड जितना भी खर्चा है अपने पास से करेगा, क्योंकि इसके नाम का सिक्का चलता है। और ये अक्सर लोगों को कहता है, इसने मुझे भी कहा था जब मैं लाइव पे थी, तो इसने आके कहा था मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तेरी कीमत लगा सकूं। और तेरे घर की इज्जत की अब शादी है, तुम्हारे घर की सबसे बड़ी पोती की अब शादी है, मांगना नहीं, क्योंकि वो यतीम नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो मस्कीन नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने चैनल पर आवाज़ लगाती हूँ तो यतीमों की लगाती हूँ, गरीबों की लगाती हूँ, मुस्तहिक की लगाती हूँ, जो मुस्तहिक होता है, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोगों को मेरे चैनल पर बेवा औरतें ज़्यादा मिलेंगी, यतीम बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, जिस पे मुझे पिछले दिनों ताना भी मिला गया। मेरे चैनल पर कमेंट किया कि रुबीना तुम्हारे नसीब में जितने भी हैं ये यतीम बच्चे लिखे हैं, तो मैंने कहा हो सकता है कि मेरे अल्लाह ने मेरी इसी में बख्शिश फरमाई। वो बच्चे आते हैं, मेरा क्या ले जाते हैं, आते हैं बैठते हैं, अपने नसीब का खाकर चले जाते हैं, वो उनके नसीब का मेरा अल्लाह देता है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। अब भी जो उनसे मेरे चैनल पे जो शादी की शॉपिंग हो रही है वो मस्जिद के मौज़न है, ठीक है, जिनकी के 5 से 7 हज़ार रुपये जिनकी सैलरी है। और उन अगर वो चाहते तो वो बेईमाना भी कर सकते थे मस्जिद के साथ, मगर नहीं। वो आकर जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बच्ची की शादी है, मैंने वीडियो लगाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, हमारी एक सिस्टर है जिन्होंने उनके लिए पैसे भेजे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखते जो कि मौलवी हैं, ठीक है, वो मौलवी जिंदा है, लेकिन मौज़न जो भाई हैं जो वो अजान देते हैं मौज़न, तो वो अभी जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। लेकिन मैंने उनके लिए आवाज़, उनकी बच्ची के लिए क्यों आवाज़ उठाई कि वो इस्लाम की दावत देते हैं। वो जाकर जब अजान देते हैं तो वहाँ पर वो पुकारते हैं मुसलमानों का, आओ नमाज अदा करो। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। बाकी अगर किसी का बाप जिंदा और कोई होता, इनकी जगह कोई और होता, तो मैं वीडियो कभी ना लगाती, उनकी हेल्प की। जो ताने देने वाले हैं वो देते रहें, मैंने कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जिसका साथ जिसने जो देना होता है वो दे कर देता है। लेकिन ये अट्टे कट्टे मुस्टंडे अपनी चैनल की इनकम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, भीख मांगेंगे। बेड चाहिए, सोफ़ा चाहिए, अलमारी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, इनको हर चीज़ चाहिए होगी। लेकिन एंड पे लड़के वालों को भी कुछ नहीं खिलाया जाएगा, वो भी नाश्ते कूदते चले जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ, क्योंकि मुंशी जो वहाँ पर आकर पधारा है, फिर मुझे लगता है कि वो भी आकर यहीं पे रहेगा, क्योंकि जो अकरम भैया की डिमांड थी
کہ جو وہاں پہ نادیہ چوئی کے ساتھ ہوا تھا ان کی عزت لوٹی گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو رہا ہوں لیکن شادی میں یہیں پہ کروں گا، تمہیں مکان یہاں پر خان پور میں لینا پڑے گا۔ تے سلطان تے پھر اوتھے دی تیریاں مشوقاں کتنے جانیاں نے؟ ایک تو تیری مشوق چلو سمینہ سامنے ایتھے ہی ہے، تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہے، دوسرا ڈڈو چاچا تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر تجھے اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک شد نہ دو شد کٹھے چار شد، ٹھیک ہے، کاکا عیش کری، صحیح ہے۔ لیکن اس کی منشی کی بیگم کی جو انسے نا بات پھر کروں گی اس سے بعد والے ولاگ میں، کیوں کہ منشی کی بیگم بھی اج کل سون والی ہے، سون بھادو دا مہینہ ہے، گاواں سوندیاں نے، چلو وہ بھی سو جاوے تے کوئی گل نہیں، تو دے واسطے بھی کافی گفٹ بھیجو، وہ بھی بی بی ٹھڈ سٹ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کا کنٹینٹ ہے نا، ان کو پیسہ چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔